रिक्शा चालक के साथ बनी सत्य घटना। गुजरात के नवरंगपुर शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी। पर उस दिन हवा में कुछ अलग सा था। जैसे किस्मत किसी अनजान मोड़ की तैयारी कर रही हो। सूरज की पहली किरण जब कच्चे मकानों और ऊंची इमारतों के बीच फंसी गलियों पर पड़ी, उसी वक्त इमरान अंसारी ने अपनी पुरानी खड़खड़ाती ऑटो रिक्शा की चाबी घुमाई। इमरान शहर के सैकड़ों रिक्शा चालकों में से एक था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी पहचान, बस दिन भर की मेहनत। रात को घर लौटकर माँ की दुआ और बच्चों की हंसी ही उसकी पूंजी थी। लेकिन उस सुबह उसे क्या पता था कि आज उसकी ईमानदारी को ऐसा इम्तिहान मिलने वाला है, आज जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। इमरान की जिंदगी आसान नहीं थी। किराए के एक कमरे में रहने वाला यह आदमी हर रोज यही सोचकर घर से निकलता कि आज कम से कम इतना कमा लूं कि बच्चों की स्कूल फीस और माँ की दवाइयों का इंतजाम हो जाए। शहर के लोग उसे उसके नाम से कम, मुसाफिर भाई के नाम से ज्यादा जानते थे। क्योंकि वह हर सवारी से मुस्कुराकर बात करता, चाहे सामने वाला गुस्से में ही क्यों न हो। उसी मुस्कान के साथ उसने सुबह की पहली सवारी बिठाई। एक मध्यम उम्र की महिला, सादे कपड़े, आंखों में थकान और चेहरे पर जल्दी पहुंचने की बेचैनी। महिला का नाम सुधा मेहता था। लेकिन इमरान यह नहीं जानता था। उसने बस इतना सुना, भाई, रेलवे कॉलोनी तक चलोगे, जरा जल्दी है। इमरान ने सिर हिलाया और रिक्शा आगे बढ़ गया। रास्ते में ट्रैफिक, हॉर्न और शहर की भागदौड़ के बीच सुधा बार बार अपने बैग को संभालती रही। वह बैग उनके लिए सिर्फ एक सामान नहीं था, बल्कि जीवन भर की मेहनत और भरोसे की निशानी था। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे मजबूत हाथों से भी चीजें छीन लेती है और इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां फैसला ही असली पहचान बन जाता है। रेलवे कॉलोनी पहुंचकर सुधा जल्दी जल्दी उतरी, किराया चुकाया और भीड़ में खो गई। इमरान ने रिक्शा मोड़ा और अगली सवारी की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी, जैसे किसी चीज के गिरने की। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीट के कोने में एक भूरा सा बैग पड़ा था। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने रिक्शा किनारे लगाया, बैग उठाया और खोला। अंदर सोने के गहने चमक रहे थे। 5 तोले से कम नहीं होगी। और उसकी आंखों के सामने पल भर में बच्चों के नए कपड़े, कर्ज की पर्चियां और महीनों से टलती जरूरतें धूम गई। इमरान के हाथ कांपने लगे। और यह वही पल था जहां जिंदगी दो रास्तों में बट जाती है। एक रास्ता आसान था, बैग संभाल लो, किसे पता चलेगा, शहर बड़ा है, सवारी रोज बदलती है। दूसरा रास्ता कठिन था, ईमानदारी का, जो अक्सर भूखे पेट और खाली जेब के साथ चलती है। उसने बैग बंद किया, माथे से पसीना पोंछा और खुद से बुदबुदाया, अगर आज मैंने गलत किया तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा। यह सवाल उसके दिल में किसी हथौड़ी की तरह लगा। उधर रेलवे कॉलोनी के गेट पर पहुंचते ही सुधा का दिल बैठ गया। उसने बैग टटोला, बैग गायब था। पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बैग जिसमें उसकी बेटी की शादी के लिए रखे गहने थे, वही गहने जिनके लिए उसने सालों समझौते किए। अपने शौक दबाए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोग पूछने लगे, क्या हुआ बहन? लेकिन शब्द गले में अटक गए। सिर्फ आंसू बहते रहे। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इमरान ने रिक्शा मोड़ा और कॉलोनी की ओर लौट पड़ा। हर मोड़ पर मन डगमगाता रहा। कहीं कोई उसे मूर्ख न समझ ले, कहीं कोई शक न कर ले। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, जो उसे आगे बढ़ाती रही। कॉलोनी के गेट पर पहुंचकर उसने चौकीदार से पूछा, अभी एक मैडम आई थी, जल्दी में थी। चौकीदार ने इशारा किया,
इमरान ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। सुधा एक बेंच पर बैठी रो रही थी, हाथ जोड़कर जैसे किसी अनजान से मदद मांग रही हो। इमरान ने धीरे से पास आकर कहा, बहन जी। सुधा ने सिर उठाया, आंखें लाल थी। इमरान ने बैग उनकी ओर बढ़ाया और बोला, आपका बैग रिक्शे में रह गया था। एक पल को सुधा को यकीन नहीं हुआ। फिर जैसे समय थम गया। उन्होंने बैग खोला, गहने देखे और फुट फुट कर रो पड़ी। उनके आंसू इमरान के हथेलियों पर गिर रहे थे। आंसू नहीं, दुआएं थी। भाई, आप साहो तो। सुधा बोल न सकी। इमरान ने बस सिर हिलाया। बहन जी, जो मेरा नहीं, उसे रखना गुनाह है। उस पल कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फोटो खींची, किसी ने वीडियो बनाया। लेकिन इमरान को न कैमरे की परवाह थी, न तारीफ की। उसे बस यह सुकून था कि आज वह अपने बच्चों की नजरों में गिरा नहीं। जो धर्म, जाति और गरीबी से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल बनने वाली थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि जब सच बाहर आता है तो दुनिया उसे अपने तरीके से परखती है। इमरान अंसारी उस दिन बैग लौटाकर चुपचाप अपने रिक्शे में बैठ गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि नवरंगपुर की तंग गलियों से निकली यह छोटी सी घटना अब शहर की सीमाएं लांघकर लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली है। क्योंकि कॉलोनी में मौजूद किसी युवक ने पूरा दृश्य मोबाइल में कैद कर लिया था और वही वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। जिसमें एक गरीब रिक्शा चालक की ईमानदारी चमकते सोने से भी ज्यादा दमक रही थी। शाम होते होते इमरान का फोन लगातार बजने लगा। कोई तारीफ कर रहा था, कोई मिलने की जिद कर रहा था, तो कोई मदद का वादा। लेकिन इमरान हैरान था कि उसने ऐसा क्या असाधारण कर दिया। क्योंकि उसके लिए तो यह बस वही था जो एक इंसान को करना चाहिए। फिर भी जब वह रात को घर पहुंचा और माँ ने वीडियो देखकर उसे सीने से लगा लिया, तो उसकी आंखें भी भर आई। क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी सादगी और ईमानदारी किसी काम आई है। उधर सुधा मेहता के घर में भी माहौल बदला हुआ था। सुबह जो घर मातम में डूबा था, वही घर अब राहत और शुक्रगुजारी से भर गया था। सुधा बार बार अपने पति से कह रही थी कि यह सिर्फ बैग की वापसी नहीं थी, बल्कि भरोसे की वापसी थी। उस भरोसे की जो आज के दौर में टूटता जा रहा है। और उन्होंने तय कर लिया कि इमरान को सिर्फ धन्यवाद कहकर छोड़ना उनके दिल को मंजूर नहीं। अगले दिन नवरंगपुर के एक छोटे से सामुदायिक हॉल में लोगों की भीड़ जुटी। स्थानीय व्यापारी, समाज सेवी और आम लोग सब इकट्ठा थे। मंच पर जब इमरान को बुलाया गया तो वह झिझकता हुआ खड़ा हुआ, सिर झुका हुआ, जैसे उसने कोई एहसान नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाया हो। सुधा ने सबके सामने उसकी कलाई पर एक साधारण सा धागा बांधा और कहा कि यह धागा नहीं, इंसानियत का रिश्ता है, जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इमरान ने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर आज मैं गलत रास्ता चुन लेता तो शायद कुछ दिन पैसे होते, लेकिन जिंदगी भर शर्म होती। और उसकी यह एक पंक्ति लोगों के दिलों में उतर गई। क्योंकि हर कोई जानता था कि सही रास्ता अक्सर सबसे मुश्किल होता है। और उस घटना के बाद इमरान की जिंदगी रातों रात अमीर तो नहीं हो गई, लेकिन सम्मान ने उसकी गरीबी को छोटा कर दिया। अब लोग उसके रिक्शे में बैठते तो किराया देने से पहले उसका हाल पूछते। बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। और नवरंगपुर की गलियों में जब भी ईमानदारी की बात होती, इमरान का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता। यह कहानी सिर्फ एक बैग और सोने की नहीं थी। यह कहानी थी उस इंसानियत की जो हर मजहब से ऊपर होती है, हर पहचान से बड़ी होती है, और जो यह याद दिलाती है कि
अगर दिल साफ हो तो सबसे बड़ा ईमान सुकून होता है। वही सुकून जो इमरान अंसारी के चेहरे पर उस दिन पहली बार पूरी दुनिया ने देखा था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इमरान जैसी ईमानदारी ने आपको इंसानियत पर फिर से भरोसा करना सिखाया हो, तो ऐसे यही मत रोकिए। इस कहानी को लाइक करें, अपना समर्थन दीजिए और शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि समाज में अच्छाई की आवाज़ और बुलंद हो सके। ऐसे ही सच्चे भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक किसी की उम्मीद बन सकता है, एक शेयर किसी का भरोसा जगा सकता है और एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को हाइप करना ना भूले। कमेंट में हर हर महादेव लिखे।